दोस्तों, आज की खबर सुन के लगेगा चलो अब सब ठीक हो जाएगा। ट्रम्प ने कहा गुड न्यूज है। ईरान ने कहा हार्मुज कम्प्लीटली ओपन है। मार्केट ऊपर गई, तेल सस्ता हुआ, लेकिन रुको, क्या सच में सब खत्म हो गया या ये सिर्फ एक नया चैप्टर शुरू हुआ है? आज ये समझेंगे, बिल्कुल सीधा और साफ। सोचो, पिछले लगभग 50 दिनों से दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट ऑयल रूट बंद था। 700 से ज्यादा शिप्स पर्शियन गल्फ में फंसी थी। 165 मिलियन बैरल्स तेल पानी में खड़ा था और आज अचानक ईरान ने कह दिया हार्मुज खुल गया है और ट्रम्प ने कह दिया गुड न्यूज। स्टॉक मार्केट उछल पड़ी, तेल का दाम 9% गिर गया है एक ही दिन में। लेकिन भाई, इतनी जल्दी खुशी नहीं मनाते। क्यों? वो बताता हूँ। पहले ये समझो कि हुआ क्या एग्जैक्टली। 18 अप्रैल को ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने एक पोस्ट डाली कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज अब कम्प्लीटली ओपन है कमर्शियल शिप्स के लिए। ये बात सीज फायर के साथ जुड़ी थी, इजराइल और लेबनान के बीच जो क्रूज हुए हैं उसके साथ। ट्रम्प ने भी तुरंत रिएक्ट किया, गुड न्यूज बोला, ईरान का शुक्रिया अदा किया। मार्केट ने भी तुरंत रिएक्ट किया, ऑयल प्राइसेस नीचे आई, स्टॉक्स ऊपर गए। सुनने में लगता है प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, लेकिन एक्चुअली दो अलग अलग चीजें हैं जो लोग मिक्स कर रहे हैं। एक है हार्मुज का खुलना, दूसरा यूएस का ब्लॉकेज, और ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। ये ब्लॉकेज वाली बात थोड़ी अलग है, ये समझना जरूरी है। यूएस नेवी ने ईरान के समंदर के रास्तों पर उसके पोर्ट्स के आसपास एक ब्लॉकेज लगा रखा है। मतलब कोई भी शिप्स ईरान के पोर्ट से आई जा ही नहीं सकती। ईरान का तेल बाहर नहीं जा सकता, ईरान का माल अंदर भी नहीं आ सकता। अब ईरान ने कहा हार्मुज खुल गया, लेकिन ट्रम्प ने साफ कह दिया ब्लॉकेज फुल फोर्स में रहेगा तब तक जब तक कोई प्रॉपर पीस डील नहीं हो जाती। मतलब सीधा समझो, दुनिया की बाकी शिप्स हार्मुज यूज कर सकती है, लेकिन ईरान की शिप्स अभी भी नहीं। ये एक आधा सॉल्यूशन है और ईरान को ये बिल्कुल पसंद नहीं। अब ईरान की तरफ से भी देखो, ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ने एकदम सीधा कह दिया अगर यूएस का ब्लॉकेज नहीं हटा तो हार्मुज वापस बंद हो जाएगा। मतलब जो कम्प्लीटली ओपन का अनाउंसमेंट आया वो कंडीशनल है, एक सीज फायर पे टिकी है, एक डील पे टिकी है, एक फ्रेजाइल सिचुएशन पे टिकी है। ईरान ने ये भी कहा जो भी शिप हार्मुज यूज करती है उन्हें ईरान से परमिशन लेनी होगी, एक स्पेसिफिक रूट फॉलो करना होगा जो ईरान के कोस्ट के बिल्कुल पास से जाता है। मतलब ईरान बोल रहा है हाँ खुला है लेकिन हमारी मर्जी से। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। अब बात करते हैं इंडिया की, क्योंकि ये चैनल इंडिया के पर्सपेक्टिव से जियोपॉलिटिक्स समझता है। पिछले 50 दिनों में इंडिया के लिए सिचुएशन बहुत टफ थी। हमारा 40% क्रूड ऑयल हार्मुज से आता है, शिप्स फंसी थी, एलपीजी पेट्रोल सब पर प्रेशर था। अब अगर हार्मुज सच में खुल जाता है परमानेंटली तो इंडिया के लिए रिलीफ मिलेगी, ऑयल प्राइसेस नीचे आएंगे, शिपिंग नॉर्मल होगी, इकोनॉमी पर जो प्रेशर था वो कम हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है ये खुलना अभी भी पक्का नहीं है, एक सीज फायर के धागे पर टिकी हुई है, कोई गारंटी नहीं, कल सुबह सिचुएशन बदल सकती है। इसीलिए इंडिया अभी भी कॉशियस मोड पे है। मोदी जी ने ऑलरेडी कहा था हम ऑल्टरनेटिव सोर्स ढूंढ रहे हैं, स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स रेडी है। ये प्रिपरेशन का नतीजा है और ये सही भी था। सिर्फ इंडिया नहीं, पूरी दुनिया इस हार्मुज ड्रामा को देख रही है। चाइना अपना 1/3 तेल उसी रास्ते से मंगाता है, यूरोप का एलएनजी भी काफी हिस्सा उसी तरफ से आता है, जापान, साउथ कोरिया सब डिपेंडेंट है। जब हार्मुज बंद था ब्रेन क्रूड $126 पर बैरल तक पहुंचा था। 1970s के ऑयल क्राइसिस के बाद सबसे बड़ा डिस्ट्रप्शन था ये। अब अगर ये सच में नॉर्मलाइज होता है तो ग्लोबल इकोनॉमी को एक बड़ा रिलीफ मिलेगा। लेकिन मार्केट्स भी समझदार है, इसीलिए जब ईरान ने ओपन कहा ऑयल सिर्फ 9% गिरा, ज्यादा नहीं, क्योंकि ट्रेडर्स जानते हैं ये डील अभी की नहीं। तो दोस्तों, आज की बात का समरी क्या है? पहली बात, हार्मुज टेक्निकली खुल गया है, कुछ शिप्स चल रही है, ये पॉजिटिव साइन है। दूसरी बात, यूएस ब्लॉकेज अभी भी है, ईरान की शिप्स अभी भी नहीं निकल सकती, टेंशन खत्म नहीं हुआ। तीसरी बात, ये सब एक सीज फायर पर टिकी हुई है जो कल भी टूट सकता है। पाकिस्तान ने ब्रोकर कराया ये सीज फायर, ये भी एक इंटरेस्टिंग एंगल है। चौथी बात, इंडिया के लिए अभी वेट एंड वॉच, रिलीफ मिल सकता है लेकिन गारंटी अभी भी नहीं। और शिफ्ट मार्केट्स ने रिएक्ट कर दिया, ऑयल गिरा, स्टॉक्स उछले, लेकिन ये एक वॉलेटाइल सिचुएशन है, एक ट्वीट से सब बदल सकता है। ये कहानी खत्म नहीं हुई, ये सिर्फ एक न्यू चैप्टर है और हम इस पे नजर रखेंगे आपके लिए। अगर ये वीडियो यूजफुल लगी शेयर करो और चैनल पर बने रहो, अगली वीडियो जल्दी आ रही है।